ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका, ये दो फाइनलिस्ट हुई हैं जो कि WTC के फाइनल में अब 11 जून को लॉर्ड्स के मैदान में भिड़ेंगी। यहाँ पर पाकिस्तान को तो हरा दिया है दूसरा टेस्ट मैच में भी साउथ अफ्रीका ने, और उसके बाद जो बयानबाजी की दौर है, क्योंकि जिस तरह से जब 10 विकेट से हराया तो यहाँ पर कगिसो रबाडा ने एक बयान दिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा कि हमने यहाँ पर मुकाबला तो जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक कड़ी चुनौती होने वाली है। और उन्होंने कहा कि दोनों टीमें एक तरह के मुकाबले को ही खेलती हैं। जिस तरीके से फास्ट बॉलिंग अटैक में पूरी तरह से कुशल दिखाई पड़ती है साउथ अफ्रीका की टीम, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पास जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि कुशल है, या फिर काफी ज्यादा तेज तर्रार, या फिर अटैकिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर कगिसो रबाडा ने भी उसी बात को कहा है कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग है काफी हद तक मिलती हुई फास्ट बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया से। और अगर आप बात करें यहाँ पर तेज गेंदबाजों की साउथ अफ्रीका की, तो वहां पर कगिसो रबाडा जो कि ICC की टेस्ट रैंकिंग में भी, गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग में भी दूसरे नंबर पर है। और वहां पर आप देखेंगे पैट कमिंस जो कि कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, और वो भी एक तेज तर्रार गेंदबाज। लेकिन आप गेंदबाजी में थोड़ी सी बल्लेबाजी अगर तलाशना निकलते हैं तो साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी में आपको अच्छी खासी बल्लेबाजी तो दिखाई पड़ेगी कंपेयर करेंगे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी से। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी की बात करें, स्कॉट बोलैंड एक नई सनसनी की तरफ पर, जोश हेजलवुड क्योंकि थोड़े से इंजर्ड दिखाई दिए थे, पर अनुमान ये रहेगा कि जून 11 तक यानी कि लॉर्ड्स में जो फाइनल खेलने वाले हैं वहां तक तैयार पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। और अगर पैट कमिंस की बात करें, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाज के तौर पर करके दिखाई कॉर्बिन बॉश ने भी, क्योंकि 81 रनों की एक पारी खेली जहां पर पाकिस्तान को जीत दिलाई कॉर्बिन बॉश ने, उसके बाद 5 विकेट भी चटकाई गेंदबाजी करते हुए। तो अगर आप मपाका की बात करें, 18 साल का ये युवा गेंदबाज, जिसने अगर आप देखेंगे बाबर आजम की बात करते हैं तो तीनों फॉर्मेटों में, या फिर T20 हो, ODI हो, अब तो टेस्ट में भी हो, यानी कि तीनों फॉर्मेट में मपाका ने बाबर आजम को आउट किया है। और जिस तरीके से मपाका गेंदबाजी करते हैं तो उस गेंदबाजी से भी साफ दिखाई पड़ता है कि अच्छा खासा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। और जिस तरीके से अभी कगिसो रबाडा ने बोला है कि हम जानते हैं कि कैसे हराना होता है ऑस्ट्रेलिया की टीम को और कैसे उनसे खेलना होता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि जितने भी उनके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं अभी तक साउथ अफ्रीका टीम की, वो सारे के सारे टेस्ट क्रिकेट के भी लेजेंड रहे हैं। यानी कि आप बात कर लीजिए चाहे AB डिविलियर्स की, क्विंटन डिकॉक को अगर आप देखें, या फिर फाफ डू प्लेसिस को देखें, तो उनकी जो बल्लेबाजी थी वो जिस लेवल की व्हाइट बॉल की बल्लेबाजी थी, उसी लेवल की बल्लेबाजी उनकी रेड बॉल की भी थी। और थोड़ी सी बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें, तो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की बात करें, स्टीव स्मिथ लय में आ चुके हैं, भारत के खिलाफ 2 सेंचुरियां लगा चुके हैं। और इसी के साथ अब श्रीलंका से भिड़ने वाली है ऑस्ट्रेलिया की टीम, जहां पर कुछ प्रैक्टिस मैच के तौर पर श्रीलंका से मुकाबले खेलेगी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनके पास अब पाकिस्तान को हराने के बाद कोई मैच बचा नहीं है। अब सीधा उतरेंगे वो लॉर्ड्स के मैदान में WTC का फाइनल खेलने। तो थोड़ी सी तो चुनौती होने वाली है, लेकिन पूरी तरीके से चुनौतियों को आप कह सकते हैं नजरअंदाज कर दिया कगिसो रबाडा ने और साउथ अफ्रीका ने। और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम जानते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलिंग को न्यूट्रलाइज करना है WTC के फाइनल में, जो कि भारत करने में असमर्थ रहा। अब आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय, क्या लगता है आपको साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया में, वो साउथ अफ्रीका जो कि T20 के वर्ल्ड कप के फाइनल में गई, अब WTC के फाइनल में भी आई है, यानी कि उभरती हुई साउथ अफ्रीका क्या ऑस्ट्रेलिया को ओवल में नेस्तानाबूद कर पाएगी? राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।